राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का रविवार को उद्घाटन किया। 1200 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह अस्पताल उत्तर भारत की नई पहचान बनेगा। यहाँ कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज की बेहतरीन सुविधाएं हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प सरकार और देश के 140 करोड़ नागरिकों के सहयोग से ही पूरा होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन निजी संस्थानों की भूमिका भी अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में आज एक बड़ी कहानी लिखी गई है। हर बड़ी यात्रा व्यक्तिगत पीड़ा से शुरू होती है। पीएन अरोड़ा ने अपनी मां की बीमारी के दौरान जो दर्द देखा, वही उनके लिए प्रेरणा बना। आज वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू का जीवन इस बात की प्रेरणा है कि शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है। उन्होंने कहा कि एनसीआर और प्रदेश के लिए यशोदा मेडिसिटी एक बड़ा निवेश और महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2022 में डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने MOU साइन किया था कि हम आधुनिक सुविधाओं से लैस एक मेडिसिटी हॉस्पिटल तैयार करेंगे। इससे 5000 से अधिक को रोजगार मिलेगा। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है। आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सबके बीच उपस्थित हैं। यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है।